हेलो दोस्तों, स्वागत है नए और धमाकेदार वीडियो में। हमारे हीरो की जो दोस्त होती है, वो उसको लेके जा रही होती है। हमारा हीरो बोलता है, मुझे खींचना बंद करो, मैं दूसरों से भिड़ रहा हूँ। लकी और वो बोलता है कि मैं हॉनेस्ट हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे जो अगर तुम मेरा हाथ छोड़ दोगे तो तुम अपना रास्ता खो दोगे। तो लड़की बोलती है, मुझे ऐसा बुली करना बंद करो। और हमारे हीरो को हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रही होती है। हमारे बोलता है, एक लड़की जो स्टडीज और स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे लगा था उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन इतनी ज़्यादा घटिया है। तो बोलती है, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम यहाँ पे सेमिनार अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे परेशान करना बंद करो। वेल, ये गलत भी नहीं है। इसके पिछली लाइफ में जो यहाँ पे हुआ था, वो इस लाइफ में मैं होने दूंगा। और अभी यहाँ पे किसी बंदे का सेमिनार होता है, मतलब किसी लड़की का, और वो यहाँ की गिल्ड मास्टर होती है, मतलब की एक गिल्ड की। और यहाँ पे हमारे सोच रहा था कि जैसा एक्सपेक्ट करा था मैंने, इस जगह बहुत ज़्यादा मतलब कि शानदार तरीके से सजाई गई है, एंड उसका नाम लिखे गए हैं, एंड उसको कहा था डबल। इसकी जो स्किल्ड है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसकी जो स्किल है, इसका नाम है सेक्रीफाइस, और ये एक टॉप ग्रेड की हीलिंग स्किल है। एंड कमाल की बात क्या है, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक स्किल ये इसी के पास है। एंड इसकी स्किल एस रैंक से भी ऊपर है। वो एक डिवाइन रैंक की स्किल बताई जाती है, जिससे तुम दूसरे लोगों को हील कर सकते हो। लेकिन वो यहाँ पे बोलती है, हेलो एवरीवन, यो सिंगन मेरा नाम है, और आज मैं आपको तुम सबको स्पीच दूंगी। लोग उसकी स्पीच सुन के मतलब कि खुश हो जाते हैं। हमारे को बताता है कि अगर एग्जैक्टली 2 महीने बाद इसकी जो बीमारी है वो ज़्यादा इल मतलब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड और अपनी सेक्रीफाइसिंग स्किल यूज करने के कारण इसकी जो बीमारी है वो इसको खत्म कर दे। यही थी इसकी सेक्रीफाइस स्किल का नुकसान। और यहाँ पे ये चिल्ला रहे थे, लुक ओवर है, मैं देखो गई। और हमारे बोलते, तुम बहुत ज्यादा नहीं हो क्या, तुम शांत नहीं रह सकती। और लड़की बोलती, एवरीवन, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ, जब हमारे वर्ल्ड में डिजास्टर आया था, अनप्रिडिक्टर था, यगड्रासिल जो एक पेड़ है, वो हमारे जो उसके कारण वो काउंटलेस लोग हार चुके थे अपनी लाइफ के कारण, मॉन्स्टर के अपीयरेंस के कारण। उन सबके जबकि बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी। हर इंसान बहुत सालों तक दिक्कतें झेलनी पड़ी जब तक रेडर्स नहीं आए, जब तक। लेकिन जितने भी ज्यादातर रेडर्स आ रहे हैं, ज्यादातर अभी जो अवेकन हो रहे हैं, वे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो यहाँ पे फाइट कर सकें। ज्यादातर रेडर्स बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बहुत बार रेडर्स जो हैं, वो अपनी लाइफ को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं, वो यहाँ पे इनोसेंट होते हैं, और लेकिन बहुत सारे ऐसे कारणों के कारण वो डंजन में जीत नहीं पाते। हेलो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ मैं रिकॉर्डिंग करने। तो वो बोलते हैं यहाँ पे जो अवेकेंड है, वो यहाँ पे बहुत बार डंजन के अंदर हारते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे ऐसे कोलैप्स होने लग गया है। हमारी जो गिल्ड है तुम्हारी 100% मदद करती है, और चाहती है कि सब यहाँ पे सही से रहें। और यही मेरी स्पीच खत्म होती है। और यहाँ पे हमारी हीरो की फ्रेंड देख के बोलती है, ये जो स्पीच है बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तुम्हारा बोलता है, हाँ, यहाँ जो हेडर्स है वो यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और मेरे जस्ट रिगेशन से पहले तो मतलब कि मरने से पहले उस हमारा हीरो भी यहाँ पे मतलब उनमें ही काउंट होता था। और यहाँ पे उसके दोस्त, हमारे हीरो के दोस्त सोच रहे होते कि ये तो मेरे रोल मॉडल है। वो बोलते कि क्या तुम यहाँ से मतलब कि आराम से बैठोगे। और हमारा हीरो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हारा बोलता है, नहीं, मैं अकेले ही जा रहा हूँ, और तुमने तो बताया था तुम डायरेक्शन में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे तो एक दोस्त बोलते हैं, तुम मीन हो बहुत ज़्यादा। तुम्हारा बोलता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और अब मैं जा रहा हूँ वापस। तो बाद में मिलेंगे। तो वो पूछती है, कितना अर्जेंट है। हमारा हीरो बोलता है, हाँ, ये ऐसा ही है कि मैंने अपना जो मैजिक में चेंज कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे मैजिक सीखने वाला हूँ, और तुम बाद में मुझे मैजिक भी सिखा देना। और तो उनके पास थियरी भी। और उससे पहले वो कुछ पूछते, वो हमारा हीरो यहाँ से चला जाता है, और वो चिल्ला रही थी, तुमने अपना पाथ भी चेंज कर लिया, और तुमने पहले ऐसे फिजिकल चुना था। और यहाँ पे वो सोच रही थी कि ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। हमारे वो बोलता है, ये जो एरिया यहाँ पे नहीं है, मैंने उसको वहीं देखा था। और वो वहाँ पे गार्डन वो खड़ा होता है एक का गाड़ी के पास, और बोलता है, आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे हम फैंस को यहाँ पे मिलने नहीं देते। और सुनो सुनो, यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया, एक फैन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। और क्या तुम उससे मिले? तो वो बोलता है कि मुझे पता है, जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे मतलब कि ऐसे पर्सन नहीं है जो किसी को मिलने से मना करे। और मुझे पता है
कि जो यो सेमगिन है मतलब डायरेक्टर की है, वो यहाँ पे एक बीमारी से मतलब कि पीड़ित है और मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। और यहाँ पे वो बंदा उसका गोद पड़ा रहता है और बोलता है कि तुमने इस बात को कहाँ से सुना है और कहाँ से सुना है उस बात को कि डायरेक्टर बीमार है। तुम्हारे बोलता है कि तुम ऐसी जगह पे इतना नॉइज मत चलाओ। और यहाँ पे वो बोलती है समझाओ को, इसको छोड़ दो, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद लेंगे। और वो बोलते हैं कि क्या तुम ये सच में कर सकते हो। और माहिर से बोलते हैं हाँ, लगता है इसके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंट है, तो एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। और वो पूछती है ओपा हमारे पास कितना टाइम है अगले मीटिंग के लिए शेड्यूल के अंदर। 2 आवर्स। तो चलो ठीक है, इसे अंदर बिठा लो और हम थोड़ी ऐसी जगह पे जाते हैं जब बहुत सारी आंखें हमें ना घूर रही है। बैठो यहाँ पे। पहली चीज, तो तुम्हें मेरी डिश के बारे में कैसे पता? मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता। ओ, क्योंकि हमारे हीरो रिग्रेशन हो गया है, तो यार अब कैसे बताया कि मैं पहले आया हूँ पर मुझे पता है। तो बोलता है बट अगेंस्ट यू। हो रहा है तो तुम मेरी की जो इस डिसीज को कैसे क्योर करो? तो मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट कॉपी करूंगा, सेक्रीफाइस को। एंड सेक्रीफाइस कॉपी नहीं हो सकती। वो बंदा बोलता है कि ऐसी कोई स्किल हो ही नहीं सकती, तो सेक्रीफाइस कॉपी कर ले। तुम्हें नहीं पता, सेक्रीफाइस की डायरेक्टर की एक यूनिक स्किल है, एक यूनिक स्किल जो डिवाइन एस रैंक की स्किल से भी ऊपर आती है। ये जो स्किल होती है ये एक डिवाइन स्किल के मानी जाती है। एंड ये स्किल बहुत ज्यादा हाई रैंक की स्किल है। तुम तो इसे कॉपी करने का छोड़ दो। कई छोटी मोटी स्किल तो चलो इजी होता है, लेकिन ये एक यूनिक स्किल है एंड ये स्किल कभी कॉपी नहीं हो सकती। तो हमारा हीरो बोलता है कि शांत हो जाओ, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो क्या ही हो जाएगा। तो बोलते हैं कि तुम्हारा जो है मतलब कि यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, तो कैसे तुम मेरी जो यहाँ पे सेक्रीफाइस के लिए उसे कॉपी करोगे? तो मैं ये सोच रहा था कि जी यहाँ पे सेक्रीफाइस स्किल है उसके बारे में बता दिया जाता है कि यहाँ पे एक यूनिक स्किल है, बहुत खतरनाक स्किल है, डिवाइन स्किल है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ये आपकी बॉडी के अंदर मतलब कि इंजरीज करती है, मतलब इससे तुम कह सकते हो तुम्हारी बॉडी को हार्म होता है इस सेक्रीफाइस को यूज करने से। नाम ही इसका सेक्रीफाइस है कि दूसरे को हील करने के, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों को हील करने के काम आती है। और यहाँ पे वो बोलते हैं सेक्रीफाइस तो गॉड कुछ करना पड़ता है, और लेकिन ये अपनी खुद की बॉडी को हील नहीं कर सकते क्योंकि जो गॉड है वो इसको दूसरों को ही हील करने की पावर देते हैं, ना कि खुद की बॉडी को सेक्रीफाइस यूज। और यहाँ पे इसके कारण ही यहाँ पे उसको बीमार होती है। और अब यहाँ पे डायरेक्टर अपने स्किल का फिर से यूज करने लगते हैं। डायरेक्टर की स्किल आपको पता ही है, डिवाइन। वही डिवाइन स्किल, मैं डिवाइन स्किल बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो डिवाइन स्किल का यूज करते हुए बोलते हैं कि हाँ, यही है मेरी डिवाइन स्किल एंड तुम देख सकते हो इसको। और अब तुम बताओ तुम इस डिवाइन स्किल को कैसे कॉपी करने वाले हो? और उन्होंने इतना बोला ही था, जब भी उनको आगे से लाइट चमकती हुई दिख जाती है, गोल्डन लाइट। जो हमारा हीरो अपने हाथ को बंद करके बोलता है कि चलो अब हम अपना लैंग्वेज से उनको आगे बढ़ाते हैं। एक्टिव स्किल, सेक्रीफाइस, रैंक यूनिक। और यहाँ बताया जाता है कि मल्टीपल एलाइज को हील कर सकती है। और जो पेनल्टी होती है कि देखो, पेनल्टी हमारे हीरो पर नहीं लगेगी बिकॉज हीरो ने ब्लैंक कार्ड यूज करते हुए इसका यूज करा है। एंड वो जो ब्लैंक कार्ड है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो हमारे हीरो पर कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली इस चीज़ की। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि ये लड़का बिल्कुल ही मतलब कि कम एज का है, ये एक मिडिल स्कूलर लग रहा है, और इसने ऐसे कैसे मतलब कि मुझे हील कर दिया। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हुए यहाँ पे वो सोचे इंटरेस्टिंग। और हमारा हीरो बोलता है कि मेरी एक कंडीशन है कि आपको मेरा स्पॉन्सर बनना पड़ेगा। देखो स्पॉन्सर ये होता है कि किसी रेडर को स्पॉन्सर करना। और यहाँ पे हमारा हीरो बोलता है उससे पहले ही कि हाँ मेरे ड्रीम बहुत ज़्यादा बड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हमारा हीरो स्किल से कि अब ठीक है चलो ये सब ड्रीम तो तुम्हें पड़े, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वर्थ रखते हो यहाँ पे इस चीज़ को पाना? और हमारे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी स्किल है, लेकिन वो यहाँ पे बोलते हैं कि मेरी भी एक कंडीशन है। हमारे बोलता है कि ऐसी सिचुएशन में वो यहाँ पे कंडीशन रख रही है। हाँ, वो यहाँ पे पूरी तरह से बिल्कुल कोलैप्स नहीं है। और यहाँ पे बोलती है हाँ एक कंडीशन है मेरी, और वो कंडीशन ये है कि देखो तुमने मेरी थोड़ी सी ठीक करी है, दिस इज माई पर्सनल मैटर, ये गिल्ली से नहीं होता। तो यहाँ पे देखो तुम मेरे से कुछ चीज़ मांग सकते हो, लेकिन गिल्ली यहाँ पे जो है उसका सपोर्ट तुम्हें ऐसे मैं दे नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे गिल्ड पूरे मतलब कि सब लोगों को। मैं बोलता है ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं है जैसे तुम बता रहे हो। यहाँ पे मेरी जो बात सुनी गई, तुम्हारे बोलता है
कि ये मतलब किसी होंगे नहीं। मैंने इसको क्योर कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो यहाँ पे ये चीज़ माँग रही है, और उसके यहाँ पे कंडीशन होती है कि तुम्हें हमारी गिल्ड में जॉइन होना होगा। और हमारा हीरो वो सोच रहा था क्या, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक ठीक सी नहीं लग रही मुझे। तो बोलते यार क्या तुम सीरियस हो? तो बोलते हैं कि मैं ऐसे जोक्स नहीं बोलते ऐसी चीज़ों के बीच में। और यहाँ बोलता है बहुत सारे रीज़न है कि क्योंकि तुमने पहली चीज़ तुमने मेरी क्योर मतलब डिसीजन से क्योर कर दिया, और तुम्हारे पास एक ऐसा स्किल है जिससे तुम किसी और की स्किल को कॉपी कर सकते हो। एंड ऐसी की, और अभी तक हमें कोई चीज़ तुम्हारे स्किल के बारे में नहीं पता है, और ऐसी कोई हमारे पास एबिलिटी भी नहीं हमने कभी देखी जिससे तुम यहाँ पे इस चीज़ का पता लगा पाए कि मैं यहाँ पे बीमार हूँ। और यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन भी है, और तुमने यहाँ पे मेरी एक यूनिक स्किल जो बहुत हाई रैंक की स्किल है, और यहाँ पे पता नहीं तुम कितने सारे स्किल्स को कॉपी कर पाओगे। तो ये तो पॉसिबिलिटी तो अनलॉक की खत्म हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे बोलते हैं क्या 30 दिन? तो बोलते हैं 30 दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो। ऐसा तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है कि भाई तुम यहाँ पे हारने वाले हो, और तुम मुझे चार में हो। मैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं बताने वाला। तो आगे बढ़ते हैं। और हमारा हीरो यहाँ पे सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो लोटस गिल्ड है, लास्ट टाइम मेरी लास्ट लाइफ में, हाँ यहाँ पे ये दो गिल्ड थी, ये कोलैप्स हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि इनका जो गिल्ड मास्टर था, द यूनिक गिल्ड यूजर, वो यहाँ पे डंजन में लोगों को हील करते हुए, हाँ ठीक है, इसके कारण से ये जो इसकी डील है इस बार, लेकिन मैंने उनकी जो इंजरी है वो ठीक करती है। अगर उस टाइम उनकी जो इंजरी जो थी मतलब कि सेक्रीफाइस स्किल के कारण डिसीज थी, वो ठीक करती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बोलती है ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे मुझे बस अभी इनके साथ है मतलब कि रेडर के साथ वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बारे में अभी मैं बता देता हूँ। कि यहाँ पे जब रेडर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तुम अभी तो तुम मतलब कि मिडिल स्कूलर हो, लेकिन जब तुम अडल्ट बन जाओगे तो हमारी ही गिल्ड को ज्वाइन करोगे, तो तुम एक छोटा सा की बात वूत कर लेते हैं हम कि तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करने वाले हो, और किसी और गिल्ड को नहीं चूज करने वाले। और ज़्यादातर रो रैंकिंग लोगों को तो ये कभी नहीं मिलता, लेकिन मेरे जैसे हाई रैंक को कहीं मिलने वाला था वैसे भी। और हमारा हीरो बोलता ठीक है, मैं इसके बारे में तुम्हें सोच के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें हील कर दूँ। और हमारे हीरो सोच रहा था कि मैं यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकता, मुझे सबसे पहले ट्रीटमेंट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, सब सारी चीज़ें बाद में, पहले treatment। और वो सोचता है कि मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि मैं तुम पे सब छोड़ दिया, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मुझे उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। वो लगता है मुझे सेक्रीफाइस करी थी, लेकिन यहाँ पे कोई और इफेक्ट भी हो सकता है, क्या मैं यहाँ के सही नहीं देखा था? और क्या यहाँ पे डायरेक्टर की डिसीज को सही से ठीक कर भी पाएगा? और मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये कर पाएगा। और यहाँ पे इतनी खतरनाक स्किल को हमारे यूज करते सेक्रीफाइस, एक्टिव सेक्रीफाइस, यहाँ पे जो होस्ट की बॉडी है मतलब कि होस्ट के आगे जो है उसकी बॉडी है डायरेक्टर की, उसको यहाँ पे ठीक करा जा रहा है। और यहाँ पे वो भी बोलते हैं कि मेरी बॉडी हील हो रही है, बिकॉज डिसीज के कारण उसको पेन और चीज़ें भी होती है। उन्होंने यहाँ पे बोलता है कि मैं अपोलोजाइज करता हूँ। अरे यार, इंग्लिश ऐसी ही हो रखी है कुछ दिनों से, स्कूल नहीं गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि मेरी रूडनेस के लिए मुझसे माफ़ कर देना, एंड अभी आप यहाँ पे मतलब कि मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे हमारे हीरो को बताया जाता है कि आपकी जो फर्स्ट एड स्किल है वो इंक्रीज हो रही है 19 से, एंड हमारा हीरो इसको हील कर देता है इजीली, और यहाँ पे वो पार जाती है। सॉरी गाइस, वो माइक नीचे गिर गया था। यार एक रिकॉर्डिंग के टाइम में सारे काम होते हैं, बाहर पूरे क्रेन चल गई है, कोई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक कार्ड यहाँ पे यूज हो रहा होता है, और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है ऐसे तो खत्म हो जाऊंगा यार मैं सच में, रिकॉर्डिंग करते हुए सब हो रहा है देख लो, मतलब शोर हो रखा है पीछे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, आगे इसके और एपिसोड भी आएंगे, चिंता मत करना, थोड़े स्लो आते हैं क्योंकि व्यूज थोड़े कम आते हैं।